नमस्कार, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। मैं 9th क्लास के संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ लोभा विष्टा चक्रधर के लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीक़े से देखें, समझें और पढ़ें। चलते हैं पाठ की तरफ। लोभा विष्टा चक्रधर। लोभा विष्टा चक्रधर अर्थात लोभ से ग्रसित व्यक्ति के सर पर चक्र घूमता रहता है। व्यक्ति के शरीर से अर्थात लोभी व्यक्ति के सर पे, मस्तिष्क पे चक्र घूमता रहता है। पंचतंत्र संस्कृत साहित्यस्य अति लोकप्रिय ग्रंथ अर्थात पंचतंत्र संस्कृत साहित्य के अधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अर्थात संस्कृत साहित्य का अधिक लोकप्रिय ग्रंथ पंचतंत्र है। अस्य रूपान् अंतराणि प्राचीन काले एवं नाना वैदिक भाषासु कृतानि। इसके प्राचीन समय से, पुराने समय से विभिन्न प्रकार के भाषाओं में इसको निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है। अर्थात पुराने समय से पंचतंत्र जो संस्कृत साहित्य है, जो ग्रंथ है, विभिन्न भाषाओं में इसको सजाया गया है, अर्थात लिखा गया है, निरूपित किया गया है। एत एवं अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कृत भाषाओं में विभिन्न प्रकार के संस्कारों को जताया गया है, दर्शाया गया है। अर्थात संस्कार को विभिन्न प्रकार की भाषाओं में संस्कारों को दर्शाया गया है। पंच विभागो विभक्तिमिदं अन्वर्थ अर्थ पंचतंत्रम अर्थात यह 5 भागों में बांटा गया है। तत्र मित्रभेदम मित्र संप्राप्ति काकोतुकीयम लब्ध प्राणसम अपरिचित कार्यक्रम चेति पंचभागाः सन्ति। मित्र वहाँ मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्राणस्य, अपरिचित, यह 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्य कथा विशेषो पाठे अस्मिन् संपादे प्रस्तुतो वर्तते। अर्थात इसके अंतिम भाग में कथा विशेष को दर्शाया गया है। अर्थात इसके अंतिम भाग में जो कथा विशेष है इस पाठ में दर्शाया गया है, संपादे प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणामं कथा व्यंजनेन प्रस्तुतः। अत्यधिक लोभी व्यक्ति के दुष्परिणाम को कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, हम यहाँ से इसको बारे में समझेंगे। कस्मिंचित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मणपुत्रा मित्रगतां गतः वसन्ति स्म। किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्र के समान रहते थे। ते दरिद्रता अपोहतां मंत्रं चक्रु अहोधिग्यं दरिद्रता उक्तवंच। अर्थात वे लोग दरिद्रता को दूर करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कहा गया है, वरम वनम व्याघ्र गजाति सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकाम वृतम तृणानीम शय्या परिधानम वल्कम न बंधु मध्य धनहीनम जीवितम। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हम लोग जंगल में बाघ हाथियों के बीच रह सकते हैं, निर्जर कांटों के बीच रह सकते हैं, घासों के सैया पे सो सकते हैं, पेड़ों के छल्ले और पत्ते को पहन सकते हैं, लेकिन धन के बिना हम लोग अपने बंधुओं के बीच में नहीं रह सकते। अर्थात कहा गया है, जो चारों पंडित कहते हैं कि हम लोग जो हैं जंगलों में बाघ हाथियों के बीच सो सकते हैं, रह सकते हैं, निर्जर कांटों के बीच रह सकते हैं, पेड़ के पत्तियों और छलों को पहन सकते हैं, लेकिन धन के बिना हम लोग अपने मित्रों के बीच, अपने बंधुओं के बीच नहीं रह सकते। तत्र गच्छामः कुत्रचित् अर्थाय इति सम्मन्त्रं
देशम परित्याजत प्रतिष्ठिता। यही मंत्रणा करते हुए वे अपने देश को त्याग कर चले जाते हैं। कर्मेण गच्छन्त ते आवन्ति। चलते चलते वे लोग सर्वप्रथम अवंती पहुँचते हैं। तत्र क्षिप्रा जले कृतान् स्नानं महाकालं प्रणाम्य यावन्निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानंदो नामः योगी स मुक्तो बभूव। अर्थात वहाँ क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल को प्रणाम करके जैसे ही वह बाहर निकलते हैं वैसे ही भैरवान नाम के योगी से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। तेन ते पृष्ठा। वे उनसे पूछते हैं कुतो भवन्तः समायतः। कहाँ से आए हो, किम प्रयोजनम, क्या कारण है। वे भैरवान नाम के योगी जो हैं उनसे पूछते हैं, चारों ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या कारण है। ततस्त्र भीतम व्ययम सिद्धि यात्रिका। वे लोग कहते हैं हम लोग सिद्धि यात्रिका हैं। तत्र यास्यमानं यत्र धना मृत्युर्मा भविष्यति। ऐसा निश्चय, हम लोग धन प्राप्ति के लिए निश्चय करके निकले हुए, या हमें धन की प्राप्ति होगी या हमें मृत्यु की प्राप्ति होगी, यही सब निश्चय करके हम चारों निकले हुए हैं। या तो हमें धन की प्राप्ति होगी या हमारी मृत्यु होगी, यही अदृश्य अभिमत सिद्धि रेशास भवति हि पुरुषस्य पुरुषकारेण देवमति यति कथ्यसि पुरुष गुणसो अप्यदृष्टाक्य। अर्थात कहा गया है कि जो गुणवान धैर्यवान व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान धैर्यवान और परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उन्हीं की लक्ष्य की प्राप्ति होती है तथा अदृश्य शक्ति भी उन्हीं की साथ देती है। इसमें बताया गया है कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, धर्मवान व्यक्ति होते हैं, उनके ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है और अदृश्य शक्ति भी उनकी सहायता करती है। तत्कत्या अस्माकं कश्चित् दूनपायः व्यम प्राप्यति साहसिका। अर्थात वे लोग कहते हैं कि हमें कोई उपाय बताएं, हम लोग साहसी व्यक्ति हैं, हमें कोई उपाय बताएं, हम लोग साहसी व्यक्ति हैं। उक्तवंच कहा गया है महानतम एवं महाताम अर्थम साधयितुं क्षमा ऋष्ये समुद्रादान्यः को बिभेति वडवानलम। अर्थात कहा गया है क्षमा करना महान कार्य साधु को द्वारा होते हैं। अर्थात क्षमा करना महान कार्य साधु के द्वारा होते हैं। जैसे समुद्र को छोड़कर वडवानल रूप कौन धारण कर सकता है, समुद्र को छोड़कर वडवानल रूप कौन धारण कर सकता है। क्षमा करना महान साधु का कार्य होता है। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्धि अर्थम बहु उपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा अपरयत। भैरवानंद योगी धन कमाने का उपाय बताते हैं। वे मोमबत्ती के 4 भागों को तोड़ करके उन चारों को दे देते हैं। आह च गम्यताम हिमालयादिशि च संप्राप्तनाम यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम संदिग्धम प्रापस्यथ। वो कहते हैं कि चलते चलते हिमालय की दिशा में वहाँ धन की प्राप्ति होगी। यत्र वर्ति पतिष्यति, अर्थात जहाँ पे यह वर्ती अर्थात मोमबत्ती गिरती है तत्र वहाँ निधान संदिग्धम प्राप्त, वहाँ धन की प्राप्ति होगी। बोलते हैं कि हिमालय की दिशा में आप लोग जाओगे तो जहाँ पे यह मोमबत्ती आपके हाथ से गिर जाएगी वहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। तत्र स्थानम खनित्वा निधि गृहीत्वा
निधिगृत्वा निवर्त्यताम, वहाँ पे खोद करके और धन को लेकर तुम लोग घर चले जाना। सो भैरवानंद योगी बोलते हैं कि यह 4 मोमबत्ती ले लो और हिमालय दिशा की ओर जाओ। जहाँ पे यह मोमबत्ती गिर जाएगी वहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। उस स्थान को तुम लोग खोद कर धन को प्राप्त कर लेना और धन को ले करके घर चले जाना। तदा अनुष्ठिष्टते तेषां गच्छताम मेकम तमस्य हस्ताम वर्तित निष्पात। जय तदा अनुष्ठिष्टे, वे वहाँ से उठकर चले जाते हैं। चलते चलते तद हष्टावर्ती निष्ठानम, अर्थात जाते जाते उसके हाथ से मोमबत्ती गिर जाती है। अर्थात पहले व्यक्ति के हाथ से क्या हो जाते हैं, मोमबत्ती गिर जाती है। अथो यावंत प्रदेशम खलितो, वहाँ पे वे लोग उस देश को, वहाँ पे वे लोग उस स्थान को खोदते हैं। तावत ताम्रमयी, जैसे ही उस स्थान को खोदा जाता है वहाँ पे तांबा पाया गया, उस भूमि में तांबा पाया गया। तत् हस्तेनाभिहितं, वहाँ उसको तद हस्तेनाभिहितं, वे लोग हंसते हुए कहो, अहो गृहीताम स्वेच्छां ताम्रम, चलो हम लोग यह तांबा को लेकर अपने घर चले। वे लोग हंसते हुए बोलते हैं कि चलो यह तांबा को लेकर हम लोग घर चले। अन्योन प्रोच्यु, दूसरा बोलता है, भो मूर्खो किमेन कृत्यते उत यत् प्रभु भूमते दारिद्र्यम न नाश्यति। बोला गया है, हो मूर्ख, तुम मूर्ख हो, इसके द्वारा हमारी दरिद्रता नाश नहीं हो सकती, इसके द्वारा हमारी दरिद्रता नाश नहीं हो सकती। तदुत्तिष्ठति अग्रो गच्छाम, चलो हम लोग आगे चलते हैं। सो अब्रीवात यावन्तु भवन्त नावरे गच्छाम, वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। एवं अधिधाय ताम्रम अथेच्छा गृहीत्वा प्रथमो निवृत्त, अर्थात अपनी इच्छा भर पहला व्यक्ति अपना इच्छा भर तांबा लेकर घर चला जाता है। लेकिन 3 व्यक्ति जो हैं आगे बढ़ते जाते हैं। ते त्रयो आग्रे प्रतिष्ठिता, तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। अतः किस्मिंचित मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्तित निपतात, तीनों व्यक्ति आगे बढ़ते जाते हैं तो किसी कारणवश जो है तीसरे व्यक्ति के हाथ से मोमबत्ती गिर जाती है। सोऽपि यावद् खन्तु मात्रे तावद् रूप्यमयी क्षिति, जैसे हूँ उस स्थान को खोदा जाता है तो वहाँ पे रुपयामयी चांदी पाई जाती है, चांदी मिलती है, प्राप्त होती है। तत्प्रशस्ता, वे लोग खुशी से उल्लास से खुश हो जाते हैं, वे लोग इसको देखकर खुश हो जाते हैं, उल्लास में हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं। आह गृहीताम यते छाया रूपम, बोलते हैं कि यह इसको लेकर अपने इच्छा भर लेकर घर चले जाते हैं, अपने इच्छा भर लेकर घर चला जाता है। नागरे गंतव्य, और नागरे गंतव्य आगे की ओर चलते हैं। किंतु अपरो अकथ्यताम, बोलते हैं कि इच्छा भर, पहला व्यक्ति बोलता है इसको इच्छा भर ले करके आप लोग घर चले जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति हैं बोलते हैं नहीं, पहले जो है तांबा मिली है, उसके बाद चांदी मिली है, आगे बहुत कुछ मिलेगा, हम लोग आगे चलते हैं। नागरे गंतव्य, आगे चलते हैं। किंतु अपरो अकथ्यताम, किंतु दूसरा व्यक्ति बोलता है आग्रमेय यावस्य, आगे चला जाए। अवामग्रे यावस्य अवामग्रे यास्याव
एवं मुक्त्वा द्वावः प्राप्यग्रे प्रतिष्ठितो। इसलिए वह क्या करते हैं, दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। स्वअपि स्वशक्या रुपया दानम निवृत्तम। लेकिन पहला व्यक्ति जो है अपनी इच्छा भर चांदी लेकर चला जाता है। पहला व्यक्ति अपनी इच्छा भर चांदी लेकर चला जाता है। अत्र त्रयो अपि गच्छन् त्रोकस्य आग्रे पतात। सोऽपि प्रहलासो यावत् खलन्ति तावत् स्वर्ण दृष्ट्वा। और त्योरपि दोनों व्यक्ति जैसे ही जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के हाथ से क्या होते हैं, मोमबत्ती गिर जाते हैं। दूसरे व्यक्ति के हाथ से मोमबत्ती गिर जाते हैं और उस मोमबत्ती गिर जाते हैं। सो अपि प्रिहोष्टो खुशीपूर्वक आ जाते हैं। खनति तावत जैसे ही भूमि को खोदा जाता है। स्वर्ण भूमि दृष्टा यानी सोने प्राप्त होती है, सोने को देखा जाता है। प्राह भोग गृहीताम और बोलते हैं भोग गृहीताम स्वेच्छाम स्वर्णम, सोना लेकर हम लोग घर चले जाए, इच्छा भर सोना लेकर हम लोग घर चलें। सुवर्णादन्यानम किसमिंचित भविष्यति, वो बोला जाता है कि सोने से हमारे दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। अन्यस्तु प्राह, दूसरा बोलता है मूर्ख हो न किंचित व्यतिषी, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। प्राक्ताम्रम ततो रूप्यम, सबसे पहले हमें तांबा प्राप्त हुआ, उसके बाद चांदी प्राप्त हुआ, उसके बाद स्वर्ण प्राप्त हुआ। तदमुत्तम अनंत रत्नानि भविष्यन्ति, इसके आगे बहुत सारे रत्न होंगे, हम लोग और आगे बढ़ते चलते हैं। अर्थात वे लोग बोलते हैं कि शुरू में हम लोग जो है तांबा प्राप्त हुआ, दूसरे बार चांदी प्राप्त हुआ, तीसरे बार स्वर्ण प्राप्त हुआ और आगे बहुत धन मिलेंगे, बहुत रत्न मिलेंगे, हम लोग और आगे बढ़ते चलते हैं। तदस्तु यानी तदुत्तिष्ठत अग्रे गच्छन्त, वे लोग आगे बढ़ते हैं। किंतु तृतीय स्वेच्छा स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्त, लेकिन तृतीय व्यक्ति जो है सोना लेकर के अपने घर चला जाता है। अनंतरम, तीसरा व्यक्ति सोना लेकर के अपने घर चला जाता है। अनंतरम सोऽपि गच्छनेन काकी गृहमस्तु प्राप्नु पिपासा कुलसम मार्गच्युत इतस्ते बभ्राम। अनंतरम अर्थात चलते चलते ग्रीष्म ऋतु के मौसम में प्यास से व्याकुल व्यक्ति इधर उधर भटक रहा था। अथ भ्रामस्य स्थलोऽपि पुरुषमेकं रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्रमस्तकं पश्यत, अर्थात वह जो है किसी स्थान पर भ्रामत चलते घूमते भटकते लहू से लुहान एक व्यक्ति को देखा जिसके सर पे चक्र घूम रहा था। भटकते एक व्यक्ति को देखा जिसके शरीर लहू से लुहान थे, जिसके सिर पे चक्र घूम रहे थे। ततो दूत्र तरम गत्वा तोमो वच, वह जो उसके पास वहाँ जा कर के भोग को भगवान और बोलते हैं, भोग को भगवान कैसे हुआ कि म्यो चक्रम भ्रमाता शरीरम तिष्ठति, तुम्हारे शरीर पे चक्र क्यों घूम रहे हैं, बोलते हैं तुम्हारे शरीर पे चक्र क्यों घूम रहे हैं। तत् कथ्यस म्यो यदि कुत्र निर्जलम अस्ति, मुझे जल
का कुछ उपाय बताएं, मैं बहुत प्यासा हूँ। वहाँ पे जाकर चौथा व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे शरीर पे चक्र क्यों घूम रहा है, आप मुझे जल का कुछ मार्ग बताएं। कुत्र जलम मस्ति बताएं। एवं तस्य प्रवदकम मस्तकम चक्रम तत्क्षणाय शीर्षों महामस्तकम आगतम। जैसे ही यह बात बोलते हैं चौथा व्यक्ति, वैसे ही चक्र जो है उसके सर से, उसके मस्तक से उतर करके चौथे व्यक्ति के सर पे आ जाते हैं। सह आह किमेत, वह बोलता आह यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ। आह सह आह सह आ मौम्यो मेताम मेताम अतिरिच मौम्यो अताम त्रिषि। मेरे शरीर पर कैसे आगताम आया, मेरे शरीर पे कैसे आया, मेरे सर पे कैसे आया। सह आह तु कथयत कौतु तिष्ठति महंती वेदना वर्तते। तत्कथया यानी कहा गया, कैद तुम तरिष्यति, जैसे तुम यहाँ पे आया है वैसे ही दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके शरीर पे चला जाएगा। महती में वेदनाम वर्तते, मैं दर्द से पीड़ित हूँ, बोलता है मैं दर्द से पीड़ित हूँ। यह यदा बोला है तद कथ्य कैद तु तिष्ठति महती में वेदनाम। यह कैसे हुआ आप मुझे बताएं, मैं पीड़ा से व्याकुल हूँ, मैं पीड़ा से व्याकुल हो रहा हूँ। यदा त्वं किश्चित यदा त्वमियो कश्चिद धृसिद्धेवर्ति रे अमागत्य त्वमालपस्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। जैसे ही तुम्हारे समीप में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और यह चक्र उसके मस्तिष्क पर चला जाएगा। इत्युक्त्वा सः गतः, कहा गया है, इत्युक्त्वा सः इसलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभो नयो परित्यज्यते। अति लोभ विभूतस्य चक्रम मस्तिके भ्रमति मस्तिके। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नव प्रत्यजते। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तिके। अर्थात कहा गया है कि मनुष्य को अधिक लोभी नहीं करना चाहिए, उसकी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अधिक लोभी व्यक्ति के मस्तिष्क पर चक्र घूमने लगते हैं। क्योंकि अधिक लोभी व्यक्ति के मस्तिष्क पर चक्र घूमने लगते हैं।